बहुत ही कम लोग जानते हैं कि प्रभु श्री राम जी की एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम था शांता। और मुझे भी जब ये बात पता चली तो मुझे बहुत हैरानी हुई और एक बार को तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सच भी हो सकता है। लेकिन जब मैं अयोध्या आई और अयोध्या में मैं बहुत सारे लोगों से मिली, उनसे बातचीत किया, तब मुझे पता चला कि वाल्मीकि रामायण में भी इसका उल्लेख है। और उनके लिए, शांता जी के लिए कहते हैं कि माता कौशल्या ने बचपन में ही अपनी बहन को गोद में दे दिया था, मतलब उनको गोद दे दिया था। और दशरथ जी ने उनसे वचन दिया था कि वो कभी भी इस बात का जिक्र किसी से नहीं करेंगे, इसीलिए शायद किसी को इस बारे में जानकारी नहीं है। तो हम इस बारे में आपको डिटेल में बताएंगे और आपको मंदिर भी दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं और आपको इसके बारे में सारी बातें बताते हैं। दोस्तों, शायद आज तक आप सिर्फ यही जानते आए हैं कि श्री राम के 3 भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे, लेकिन श्री राम की बहन के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसीलिए आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ अयोध्या से बस्ती जिले की तरफ। और जब हम बस्ती जिले की तरफ जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है मखौड़ा धाम, जहाँ पर किया था श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ और जो कराया था महाराज दशरथ ने, जिसके परिणाम स्वरूप श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का हुआ था जन्म। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं श्री श्रृंगी ऋषि के घर में। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि श्रृंगी ऋषि ही वह व्यक्ति थे जिनका विवाह हुआ था माँ शांता से, और माँ शांता थी श्री राम जी की बड़ी बहन। तो आज हम आपको ऐसे पवित्र दर्शनीय स्थल के दर्शन कराएंगे और आपको यहाँ के बारे में शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बताएंगे। और देखिए, हम पहुँच गए उस गली में। बिल्कुल सामने जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है वो है आदिशक्ति मंदिर, जो कि माँ शांता का मंदिर कहा जाता है और यही श्रृंगी ऋषि का घर भी बताया जाता है। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और आपको कराते हैं पवित्र दर्शन। और यहाँ पर आगे बढ़ने पर लेफ्ट हैंड पे एक हनुमान जी भी है, वो हम आपको वापसी में दर्शन कराएंगे, क्योंकि पहले हमें करने हैं मेन मंदिर के दर्शन। और ये देखिए, हम पहुँच गए हैं बिल्कुल मुख्य दरवाजे अंदर अब जा रहे हैं। और आप सामने ही देख सकते हैं इतना सुंदर सा मंदिर, और ऊपर लिखा है आदिशक्ति मंदिर। और प्रवेश करते ही हमें लेफ्ट हैंड पे एक मंदिर दिखाई दिया, बाहर ताला लगा हुआ, जो कि हमारे हनुमान जी का। तो पहले हम करते हैं हनुमान जी के दर्शन और फिर हम चलेंगे अंदर की तरफ। और ये देखिए, सामने ही दिखाई दे रहा है हमें हवन कुंड, जहाँ चल रहा है हवन। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया भर में 300 से ज़्यादा रामायण प्रचलित हैं। उनमें वाल्मीकि रामायण, कंबन रामायण, रामचरितमानस, अद्भुत रामायण, अध्यात्म रामायण और आनंद रामायण की चर्चा ज़्यादा होती है। उक्त रामायण का अध्ययन करने पर हमें राम कथा से जुड़े कई तथ्यों की जानकारी मिलती है। और दक्षिण भारत की रामायण की माने तो राम की बहन का नाम शांता था, जो चारों भाइयों में सबसे बड़ी थी। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, लेकिन पैदा होने के कुछ वर्षों बाद ही कुछ कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अंग देश के राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी को दे दिया था। वर्षिणी जो थी वो महारानी कौशल्या की बहन थी, अर्थात राम जी की मौसी थी। और देखिए, हनुमान जी की मूर्ति कितनी सुंदर लग रही है सामने। तो दोस्तों, माता शांता के दर्शन कराने से पहले हम आपको मंदिर के चारों तरफ का नज़ारा दिखाएंगे और उसके बाद हम आपको माता शांता के मंदिर के दर्शन कराएंगे। और माता शांता के जो मुख्य मंदिर, उसके जस्ट पीछे एक और मंदिर है, पहले हम उसके दर्शन करते हैं। और यहाँ पर पीछे जो पूजा पाठ जो कार्यक्रम चल रहे हैं, एक नज़र आपकी उस पर डालते हैं, उसके बाद हम आपको मुख्य मंदिर की तरफ लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर जब हम पीछे की तरफ आए हैं तो हमें एक ब्लैक कलर का मंदिर दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर मूर्ति है। देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है काल भैरव जी की। और काल भैरव की मूर्ति के दोनों तरफ लिखा हुआ है श्री दुर्गा चालीसा का पाठ, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी मूर्ति है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा खड़े होकर। चलिए अब आपको दिखाते हैं जरा पीछे क्या हो रहा है। यहाँ पर जो इतनी सारी भीड़ दिखाई दे रही है ना, तो एक जगह चल रहा है मुंडन, कहीं कुछ और, कहीं कुछ और। तो चलिए पहले आपको दिखाते हैं मुंडन वाला एरिया। और देखिए यहाँ पे चल रहा है मुंडन संस्कार।
और चलिए अब जरा आपको खिलाते हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ और पूछते हैं उनसे कि भाई किसके लिए बनाई जा रही है ये पूड़ियाँ। खाना क्यों बना रहे हैं? ये आप सब लोग यहाँ पे खाना बना रहे हो क्या? यहाँ पे कोई पूजा वूजा करवाई है क्या? मतलब खाना किसकी वजह से बना रहे हो? सब लोग आप आए हो अपने लिए बना रहे हो? हाँ, यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाने के लिए। अच्छा 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 अच्छा, मुंडन की। और अब करते हैं हम जरा पंडित जी से बात और जानते हैं यहाँ के बारे में पूरी जानकारी। उनकी स्थापना यहाँ क्यों की गई? वहाँ अयोध्या से यहाँ तक का सरसों का घाट, ये शांता जो सिंगली महाराज थे यहाँ रहते। अच्छा, उनके साथ इनकी शादी हुई। हाँ वो तो मुझे समझ आ गया। तो यहाँ पे श्रृंगी ऋषि की कहीं नहीं बनाया कुछ भी? आए तो सिंगली महाराज तो चले गए, हम ससुराल में जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊँ। अच्छा, मैं अपने मायके में नहीं जाऊँगी, मैं अपने ससुराल में। अच्छा, वो तो जाना तो जाइए। अच्छा, तो वो छोड़ करके वो चले गए। अच्छा, और ये इन्होंने यहाँ सती हो गई। सती हो गई। और जो श्रृंगी ऋषि का आश्रम आप बता रहे हो वहाँ बताया आपने? वहाँ पे शांता माता की भी समाधि हाँ हो सकती है, लेकिन उनका स्थान दिया गया, दे दिया स्थान, लेकिन मेन जगह तो फिर यही मेन इनका यही है। सवाल जो है शादी होके वो इसी जगह आई और यहीं से वो सती हो गई। ये कहानी तुमने कभी कहीं पढ़ी नहीं ना इस तरीके की? साथ में देखिए 4 वेद 6 7 18 पुराना पढ़ी नहीं पाएंगे। 18 कहाँ पे इसका कहीं उल्लेख है? इन बातों में कहीं उल्लेख है कहीं पे? अरे वो साथ में देखिए तो ढूंढने पर मिलेगा, ऐसे थोड़ी मिलेगा। कहीं ना कहीं तो उल्लेख होगा। वंशावली जो सूर्य जैसे राजा दशरथ की जो वंशावली है, त्रेता युग की वंशावली, उसी में कहीं तो कहीं छिपा है तो हो गई। तो दोस्तों पूरी कहानी का निचोड़ ये है कि महारानी कौशल्या की बहन थी वर्षणी और वर्षणी का विवाह हुआ था राजा रोमपद के साथ, जो कि थे अंग देश के राजा। उनके कोई भी संतान नहीं थी। महारानी कौशल्या की बेटी थी शांता। तो बचपन में ही कौशल्या ने शांता को अपनी बहन वर्षणी को गोद दे दिया था। तो बाद में जब वहाँ पे अंग देश में सूखा पड़ा तो राजा रोमपद ने श्रृंगी ऋषि से वहाँ पर हवन कराया और जिससे वहाँ पर वर्षा हो गई। प्रसन्न होकर अंग देश के राजा रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ कर दिया। और ये जो जगह है ये श्रृंगी ऋषि का घर हुआ करता था, जहाँ पे शांता माता विवाह करके यहाँ पर आई थी। और विवाह के बाद वो यहीं पर सती हो गई, क्योंकि राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया तो माता शांता के मना करने के बाद भी श्रृंगी ऋषि चले गए थे। तो वो क्रोध और दुख में आकर उन्होंने अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया था इसी स्थान पर। तो चलिए करते हैं दर्शन माता शांता की समाधि कह लीजिए, या इन्होंने जो पंडित जी ने बताया वो ये बताया कि जब माता शांता ने यहाँ पे अपने आप को अग्नि को समर्पित किया तो बाद में उस अग्नि के नीचे से, राख के नीचे से एक पिंडी निकली। जो ये फूल बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, इसके नीचे वो छोटी सी पिंडी है जो अपने आप उस राख के नीचे से निकली और धीरे धीरे वो बड़ी होती गई। तो इसी पिंडी को माता शांता का स्वरूप माना गया है और इसी पिंडी के दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं और इसकी बहुत ही मान्यता कही जाती है। और इस पिंडी के चारों तरफ आपको हनुमान जी नजर आएंगे। 2 हनुमान जी आप देख ही चुके इस मंदिर के दोनों तरफ, और एक बहुत ही सुंदर मंदिर हनुमान जी का बाहर है जो भी हम वापसी में चल के आपको दिखाएंगे। बहुत ही सुंदर मंदिर कहा जाता है। तो यहाँ पर हनुमान जी की विशेष कृपा है इस पूरी जगह में, और कहते हैं कि यहाँ पे जो भी मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत अवश्य पूरी होती है। और यहाँ पे आप देखेंगे चारों तरफ दूर दूर से लोग आते हैं। कोई यहाँ पे देवी की पूजा करा रहा है, कोई यहाँ पे हवन करा रहा है, कोई मुंडन करा रहा है, कोई कुछ। यहाँ पे बहुत सारी चीजें लाइन से चलती जा रही हैं। और ये देखिए ये बना हुआ है हवन कुंड जिसके नीचे हो रहा है हवन। और साथ में यहाँ पे आप देखिए किनारे पे एक जगह हमें दिखाई दे रही बहुत ही सुंदर, और कितने लोग वहाँ कितने भाव से पूजा पाठ कर रहे हैं। जरा ये देखिए बहुत ही सुंदर जगह लग रही है। ये देखिए दोस्तों माता शांता का चरित्र शायद जनता के सामने इसलिए कभी नहीं आ सका क्योंकि एक तो दशरथ जी ने वचन दिया था राजा रोमपाद जी को और वर्षणी को कि वो कभी किसी को पता नहीं चलने देंगे। दूसरा, शांता माता ने भी कभी किसी को नहीं बताया कि वो राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री हैं। शायद यही कारण रहा हो कि उनका जो चरित्र है वो लोगों के सामने नहीं आया कि उनकी कोई बेटी भी थी।
और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि श्रृंगी ऋषि और शांता का वंश ही आगे चलकर सेंगर राजपूत बना। सेंगर राजपूत को श्रृंगवंशी राजपूत भी कहा जाता है। और दोस्तों ये देखिए यहाँ पर भी चल रही है कुछ पूजा वूजा चल रही है चारों तरफ, यहाँ पे कहीं देवी भागवत कहीं पूजा कुछ ना कुछ चल रहा है। और अब आपको इतने सुंदर से मंदिर के दर्शन कराने के बाद हम आपको लेकर चल रहे हैं मंदिर से बाहर। देखिए बाहर से कितना सुंदर मंदिर हमारा लग रहा है, माता शांता का आदि शक्ति माता मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर था ये। और इसके बिल्कुल राइट साइड में जब हम बाहर निकलेंगे तो राइट साइड में हमें हनुमान जी का मंदिर ये दिखाई दे रहा है सीढ़ियाँ चढ़ के। तो चलिए हम करते हैं प्यारे से हनुमान जी के दर्शन। यहाँ पे हनुमान जी की स्पेशल कृपा है दोस्तों, बताया जाता है कि यहाँ पे हनुमान जी बिल्कुल साक्षात रहते हैं माता शांता जी के साथ, क्योंकि भाई राम भक्त हैं और ये राम जी की बहन है तो हनुमान जी का रहना तो बनता ही है। तो चलिए हम ऊपर चलते हैं और करते हैं अपने प्यारे से हनुमान जी के दर्शन। और अब हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं नीचे और इनको प्रणाम करके और माता शांता के मंदिर को भी प्रणाम करके हम यहाँ से निकल रहे हैं बाहर। और बाहर देखिए दोस्तों कितना सुंदर सा मार्केट है, छोटा सा गांव है बेशक ये, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छी अनुभूति, बहुत ही आध्यात्मिक अनुभूति और बहुत शांति की अनुभूति होगी अगर आप यहाँ पर आएंगे। आपको ये दर्शन यहाँ के बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं। तो आप कभी भी अयोध्या आएँ तो आप अयोध्या से थोड़ी सी आगे बस्ती जिला पड़ता है, वहाँ बस्ती जिला में सबसे पहले आपको दिखाई देगा मखौड़ा धाम। तो मखौड़ा धाम में ज़रूर जाइएगा क्योंकि वहाँ पे राजा दशरथ ने किया था पुत्रेष्टि यज्ञ, और वो पुत्रेष्टि यज्ञ हमारे महाराज श्रृंगी ऋषि जी ने ही कराया था, जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और वो मैं एक वीडियो मखौड़ा धाम का डाल भी चुकी हूँ, आप चाहें तो वो वीडियो देख के भी अच्छे से दर्शन कर सकते हैं, वहाँ के बारे में जान सकते हैं। और मखौड़ा धाम से थोड़ा सा ही आगे आएंगे तो आपको मिलेगी माता शांता का ये पिंडी स्वरूप जो उनका मंदिर है, बहुत ही साक्षात दर्शन है यहाँ पे पिंडी स्वरूप के। और यहाँ पर हनुमान जी की बहुत विशेष कृपा है, तो आप अवश्य आइएगा, हनुमान जी की कृपा लीजिएगा। और जिस पर कृपा हनुमान जी की हो उस पर तो राम जी की होगी होगी। तो बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता शांता। और अगर आपको ये दर्शन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नई जगह के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।